Hi everyone, welcome to back वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू है डियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी 2023 की पेपर है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है डियर, ठीक है। ये आपका और 2024 के भी मेरे पास हैं, जो कि कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे। 24 का भी क्वेश्चन कुछ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि आपको 24 का चाहिए तो। और आपकी ये 23 का पेपर है, ठीक है। तो यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, यदि आपको वीडियो फर्स्ट टाइम मिल रही है एम्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। और आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करेंगे डियर कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं, ठीक है। और आपको आगे और किसी तरह का क्वेरी हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक डाला हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस जगह भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जगह ज्वाइन कर ले डियर, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत और परेशानी हो तो हमारे टीम के जरिए आपको सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, ये 2023 की पेपर है, याद रखिएगा। वाटर सॉल्युबल के बारे में पूछा था डियर। देखिए, विटामिन से रिलेटेड मैंने अभी ही शॉर्ट वीडियो आज ही डाला है, इसमें चैनल पे गया होगा। तो आपका विटामिन से रिलेटेड डियर, चाहे किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के हैं या फिर एंट्रेंस का एग्जाम बोले हम लोग, तो सभी ऑफिसर एग्जाम में क्या होता है कि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही पूछ दिया आपका, क्या पूछा डियर कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। कुछ क्वेश्चन का नंबर तो कुछ और होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है। तो दो तरह से हमारा विटामिन होते हैं डियर। कौन कौन से विटामिन होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल के अंदर में सभी आते हैं, फैट सॉल्युबल के अंदर में हमारा कीड़ा आता है डियर। क्या आता है? KEDA आता है, ठीक है। KEDA यानी कि कीड़ा को आपको हमेशा याद रखना है। KEDA का मतलब क्या होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। बाद बाकी इसमें अंदर में क्या होगा डियर? राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि विटामिन बी है, जो कि आपका क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और आपका विटामिन और डेफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे डियर, या फिर एक वीडियो मिलेंगे, तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बना सकेंगे। और विटामिन से रिलेटेड विटामिन का नाम क्या है, जैसे विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है, और ऐसे करके सभी का दूसरा नाम भी देख लीजिएगा और सभी का डेफिशिएंसी भी देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको पर्सनल सेपरेट वीडियो चाहिए डी विटामिन पे, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके लिए भी कमेंट करें और आप लोग को एक अच्छी सी वीडियो सिर्फ विटामिन पे आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MOET फुल फॉर्म पूछा है डियर। MOET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर भी दिया गया डियर। राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन सी होगा, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर होगा इसमें, MOET का फुल फॉर्म, ओके। MOET जो आपका ये तो डियर आपकी फुल फॉर्म हो गया, ये होता क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा समझा लेंगे कि आपका मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी जो होती है आपका, या ट्रांसफर जिसको कहा जाए, तो ये जो होता है टेक्निक इन विच मल्टीपल एग्स आर फर्टिलाइज होता है इन एन एनिमल्स एंड द एम्ब्रायो इन कलेक्टेड होता है ऑन द 7th डे में। कब कलेक्ट किया जाता है डियर? 7 डे में, विदाउट एनी सर्जरी। इट इज़ द ट्रेडिशनल मैथड होता है किसका? एम्ब्रायो प्रोडक्शन एंड इज प्रैक्टिस इन कैटल, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए आया। और इसमें MOE आपका ऑप्शन इसमें सी आया, सॉरी। इसमें MOET का फुल फॉर्म आपका तो पूछा डियर। यदि इस एग्जाम में हार्मोन के बारे में पूछे कि विच हार्मोन इज यूज्ड इन MOET, तो कौन सी हार्मोन को मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए करते हैं यूज? तो हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का करते हैं। किसका करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मोस्ट यूज्ड हार्मोन होता है, डेट इज यूटिलाइज बाय डॉक्टर्स एंड फिजियो आपका लॉजिस्ट जो होते हैं प्रोसेस ऑफ किसमें? MOET में, ठीक है। जो कि आपका मल्टीपल ओवुलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाती है। इसमें क्या होता है डियर कि रेफर टू द फास्ट ब्रीडिंग मेथड होता है फॉर हेयर डेवलपमेंट एंड हेयर ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन
अब इसमें आपका ऑर्डर में दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कौन सा होगा ये देखिए यहाँ पे पहला में आपका ABCD, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या है, पहला में क्या है, ट्रोपोनिन है, फिर उसके बाद क्या है, ट्रोपोपायोसिन है, उसके बाद क्या है, एफेक्टिन है। तो ये आपका राइट आंसर इसके अंदर में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है कि ऑस्ट्रेलिया साइकिल प्रेजेंटेड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऑस्ट्रेलिया साइकिल प्रेजेंटेड इन। तो इसमें राइट आंसर क्या दिया हुआ डियर, ऑप्शन सी दिया हुआ। क्या दिया हुआ इसमें, सी दिया हुआ, जो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सभी नर्सिंग एंट्रेंस जितने भी होते हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया साइकिल जो होता है डियर, जैसे कि आपका इनका एज 421 डेज के लिए होता है। वेयर एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बात किया जाए ह्यूमन में, यहाँ पे आपका सी यानी कि डॉग्स की बात किया डियर, तो इसमें यहाँ पे ह्यूमन में बात किया जाए तो ह्यूमन में 28 डेज का होता है। कितने दिन के होता है, 28 डेज के होते हैं। और ये 4 फेजेस होता है डियर ऑस्ट्रियस का, जैसे कि प्रोस्टर्स होता है, स्टर्स होता है, आपका मैस्टेरस होता है, अब आपका एनास्टरस होता है। ऑस्टेरस जो होगा डियर साइकिल यूजुअली इज फॉलो टिल द डेथ, बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है सेसेस आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, क्योंकि हमारे जो फीमेल में जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होती है हमारे में, वो आपका क्या होता है सेसेशन डियर 45 to 50 ईयर्स में। ठीक है ना, ये जो साइकिल प्रेजेंट होता है डियर किसमें किसमें, जैसे कि आपका मोस्ट नॉन प्राइमेटिव मैमल्स में होते हैं, नॉन प्राइमेटिव मैमल्स इंक्लूडिंग जैसे काउ, सीप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर्स, माइस, हॉर्सेस एंड पिग्स में। ठीक है ना, तो ये सब में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ये सब आपका ह्यूमन, एप्स, मंकी सब हमारा, ये आपका एक मैंसुरेशन साइकिल भी सुनी ह्यूमन से रिलेटेड, तो ये आपके मैंसुरेशन साइकिल के अंदर में आएगा। और आपका ऑस्ट्रिया साइकिल में आपका डॉग्स आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है आपका कि माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ एंथर्स, दिस स्ट्रक्चर इज माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट किया गया किसमें, कॉर्नर्स ऑफ एंथर का। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होगा डियर, तो आपका टेट्रागोनल, क्या होगा आपका टेट्रागोनल होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा डियर, छठा में क्या पूछा है, छठा नंबर क्वेश्चन जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज सक्सेस आपका सक्सेसफुली चेंजेज इन एरिया इज कॉल्ड, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, ओके, सक्सेसिवली यानी सक्सेसिव चेंजेस इन एरिया दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा डियर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्लाइमेट स्पेसिस था, आपका शेरे था और पॉइनियर स्पेसिस था। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा डियर, क्या होगा इसमें, सी जाएगा। ओके, तो आपका SCRE इसका जो होता है सीक्वेंस ऑफ प्लांट होता है कम्युनिटी दैट चेंजेज ओवर टाइम इवेंचुअली लीडिंग टू द क्लाइमेट कम्युनिटी। ठीक है, ये चीज है जिसमें आपका ये जो होता है ये डिफाइन किया जाता है, वही आपका सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी सक्सेसफुली चेंज इन द एरिया दैट इज कॉल्ड सेरे कहलाता है। ठीक है, और ये सेरे जो होता है कैन भी क्लासीफाई किया जाता है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, दो तरह के इसमें क्लासीफाई किया जाता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में, जरूर याद रखिएगा दो भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर्स कलेक्ट्स ओवम आफ्टर ओवुलेशन, विच स्ट्रक्चर्स कलेक्ट कर रहा है ओवम आफ्टर कब, ओवुलेशन के बाद। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा डियर, फिमरिए, क्या होगा आपका, फिमरिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिमरिए। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन डी आया, फिमरिए। ये फिमरिए होता क्या है डियर, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिमरिए जो होता है फिंगर लैग प्रोजेक्शंस होता है डियर, हमारा 5 फिंगर होते हैं ना, सेम आपका फिंगर लैग प्रोजेक्शंस होता है, एकदम ऐसे करके फिंगर लैग जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है, फिंगर लैग प्रोजेक्शंस होता है ऑन द एंड्स ऑफ योर फॉलोपियन ट्यूब, जहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब्स होगा वहाँ पे होता है डियर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या है, क्लोजेस्ट टू योर ओवरी, किसके साथ में क्लोजेस्ट रहता है डियर, ओवरी के साथ में। प्रत्येक मंथ में इसमें क्या होता है, फेमरियस जो होता है डियर कैच करता है एक द वन ऑफ योर ओवरी, और रिलीज करता है कब, ड्यूरिंग ओवुलेशन, है ना, जब हमारा ओवुलेशन होती है उस टाइम ये रिलीज होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी आएगा, फेमरिए, एग रिलीज होती है ओवुलेशन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजीज रिलेटेड टू थायराइड, है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डिजीज जो रिलेटेड टू थायराइड से रिलेटेड है तो ग्वाइटर आएगा, तो डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड आर्टिफिशियली इंजेक्टेड इनटू फीमेल,
semen collected from male and artificially jacketed into female vagina, तो this process is called, ये process क्या कहलाएगा? ICSI कहलाएगा, AI कहलाएगा, गिफ्ट कहलाएगा, IUI कहलाएगा। तो इस process को हम क्या कहते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपका, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? ये AI होगा। AI का मतलब क्या होता है डियर? यहाँ पे आर्टिफिशियली इंजेक्टेड इनटू फीमेल वेजिना, इस प्रोसेस को ही हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ओके, ये आपका इसका रिप्रोडक्शन के काम करता है, यानी कि मोस्ट अफोर्डेबल द कन्वीनियंट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल होता है डियर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इम्प्रूव जेनेटिक एट फार्मर्स। ये आपका चीज़ है AI, जिसमें हमारा प्रोड्यूस किया जाता है, मैनुअली डिपॉजिट कर दिया जाता है, स्पर्म सस्पेंशन फ्रेश और फ्रोजन थॉवर्ड कर दिया जाता है। वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन ट्रैक द आउटकम, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द नेचुरल मैटिंग के साथ। तो ये आर्टिफिशियली है, मान के चलिए आर्टिफिशियली, जो कि आपका जैकेटेड इनटू फीमेल वैजिना में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल बिल्कुल होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो होगा डिग्रेड आपका detritus samples in organic substance, this process is called as, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो रहा है? राइट आंसर आपका दिया गया है कि राइट आंसर आपका क्या है? तो आपका राइट आंसर इसमें कैटाबॉलिज्म कहला रहा है। क्या क्वेश्चन में पूछा था कि बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड आपका डेट्रिटस सैंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इस प्रोसेस कॉल्ड एज आपका कैटाबॉलिज्म। क्या कहला रहा डियर? कैटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म जो होता है डियर, सेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स का तोड़ने की काम करता है, ब्रेक डाउन करता है डियर। ये जो इंक्लूडिंग होती है ब्रेकिंग डाउन एंड ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल्स, आपका ये पर्पस होता है ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड कंपोनेंट नीडेड बाय एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है ना। कंपोनेंट जो होता है उसकी घटक जो होती है उनकी जो नीड होती है बाय किनके द्वारा होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द लाइन्स, ये लाइन्स जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात रिप्रेजेंट, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर? एक आपका इधर से क्या इंटरनल लेवल लिखा है, एक इधर एक्सटर्नल लेवल लिखा है, तो कौन सी को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें आपकी ऑप्शन बी जाएगा, देखिएगा कॉन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया है डियर कि आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो आपके हैं फिंगर प्रिंटिंग डिस्कवर बाय किनके द्वारा किया गया था? तो एलेक्स जेरफी के द्वारा किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म, ठीक है, ऑक्टामर टू फॉर्म। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जा रहा है? न्यूक्लियोजोम। क्या है? न्यूक्लियोजोम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो न्यूक्लियोजोम होता क्या है डियर? थोड़ा सा न्यूक्लियोजोम यहाँ पे जो दिया गया है, ये भी आपका यहाँ पे क्या बताया कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोजोम, जिसके अंदर में न्यूक्लियोजोम इज सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इज रैप अराउंड द कोर ऑफ प्रोटीन्स, ओके। इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए फॉर्म द कम्प्लेक्स विथ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन कहलाता है। और ये जो अलाउ करेगा डीएनए को डियर आपका कंसंडेंस करेगा इनटू ए स्मॉलर वॉल्यूम, या क्रोमैटिन को एक्सटेंड करके व्यू देखेगा और मैक्रोस्कोप से, किस में देखेगा? मैक्रोस्कोपिक से, जिसमें स्ट्रक्चर्स रिसेंबल्स करेगा बेंथ ऑन या स्ट्रिंग्स। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी। 14 में देखिएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है इसको पूछा गया है, तो राइट आंसर इसमें आपका कौन सा आएगा? तो इसमें आपकी 14 का यहाँ पे डियर इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी जाएगा, ERV प्लस RV, ठीक है, ERV प्लस RV ये जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की वैरायटी पूछा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिएगा प्रोसेस आपका सुवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय, तो किनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्टेटिन्स को? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, देखिएगा इसमें मोनस्कस परप्यूरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या पूछा है? तो सेल्यूलोज आईडी पॉलीमर्स ऑफ,
सेलुलोज, जिसमें आपका ग्लूकोज होगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, तो इसमें आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम विथ इन vascular bundle are arranged in an alternate manner along different radii. This arrangement is called as, तो conjoint close होगा या conjoint open होगा, radial होगा या both A and B आएगा। डियर यहाँ से क्वेश्चन से ये एक चीज़ ये समझ में आएगा आप लोग को कि आपके एग्जाम में बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से दे दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, इसकी आंसर क्या आएंगे, ठीक है, कौन सा का आपका 19 का, तो 19 का राइट आंसर डियर देखिएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि रेडियल, ठीक है। 20 में देखिएगा, विच स्टेप डज नॉट अकर इन कैल्विन साइकिल, डज नॉट अकर इन कैल्विन साइकिल, तो इसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, आपका कार्बोक्सिलेशन होगा या रीजेनरेशन होगा, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 21, एग्जाम्पल ऑफ सिलियरी मूवमेंट इज, सिलियरली मूवमेंट का एग्जाम्पल पूछा गया है डियर, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रैकिया, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 में देखिएगा डियर कि सीक्वेंस ऑफ 5 फेजेज ऑफ आपका प्री फेज की बात किया है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट में आपका देखिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या है, लेप्टोटीन, जैगोटीन या फिर फैकेटीन, तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें सी आएगा, लेप्टोटीन आएगा, जैगोटीन आएगा, फैकेटीन आएगा, डिप्लोटीन आएगा और डाइकाइनेसिस आएगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट 16 में देखिएगा डियर, इन कैल्विन साइकिल प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो इसमें राइट आंसर आपको क्या होगा, राइबोलोज 1,2,5 बाइफॉस्फेट। 24 में देखिएगा डियर क्या, इन सिट्रिक एसिड साइकिल द ओनली मॉलिक्यूल्स आर सेटिपिन सिंथेसाइज ड्यूरिंग विच स्टेप, तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर 24 का, 24 में डियर राइट आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे 24 में ये दिया हुआ एसिटिल COA2, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बी में आपका देखिएगा यहाँ पे क्या है, बी में केटोगुलेट्रिक एसिड 2 सक्सिलैन कोई COA, सक्सिलैन CON2 सक्सिनेट एसिड और सक्सिनेट एसिड 2 मैलिक एसिड, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ डियर, क्या हुआ, सक्सिलैन CON2 सक्सिलैन एसिड, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा इसमें, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 तक ही सॉल्व करवाएंगे डियर आज। 97% इफ O2 ट्रांसपोर्ट इज डन बाय, ओके, तो RBC डिजॉल्व इन प्लाज्मा, WBC या प्लेटलेट्स, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपकी ऑप्शन ये होगा RBC, क्योंकि 97% इफ O2 ट्रांसपोर्ट इज डन बाय, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर कि आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, और आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 2025 की भी पेपर है डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, और आपके पास वीडियो जा रही है, यदि आपके फ्रेंड सर्कल भी हैं कोई जो कि फॉर्म भरने वाले हैं 2025 में, तो उनके तक शेयर जरूर करें, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते डियर, यदि आपको अपने स्टेट की फॉर्म फिल करना है तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।